हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम साकामोटो को देखते हैं। साकामोटो को शिन की थोड़ी सी फिक्र होने लगती है, लेकिन साकामोटो कहता है, शिन तुम्हारे पास माइंड रीडिंग एबिलिटी है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बॉम्ब की वजह से शिन किसी का भी माइंड रीड नहीं कर पा रहा है और ये बात साकामोटो को नहीं पता है। हारुमा म्यूजियम के पत्थर को उखाड़कर उन पत्थरों को शिन पर लगातार फेंकने लग जाता है। शिन कई बार बच जाता है, लेकिन एक बार उसके पत्थर लगने ही वाले होते हैं। तभी वहां शिशिबा आ जाता है और शिन को बचा लेता है। शिशिबा शिन से कहता है, तुम्हें चोट लगी है क्या? तुम इतने धीरे धीरे क्यों भाग रहे हो? शिन कहता है, थैंक्स, लेकिन मैं ठीक हूँ। शिन मन में सोचने लगता है कि वो बर्डन है। तभी कुमानोमी अपनी बुलेट को शिशिबा पर फायर कर देती है, लेकिन शिशिबा अपने हैमर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। शिशिबा शिन से कहता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम मुझे कवर देना। तभी कुमानोमी लोहे की सारी चीजों को हवा में उठा लेती है और शिशिबा की तरफ फेंक देती है, लेकिन कुछ आयरन के टुकड़े शिन से टकरा जाते हैं। अब यहाँ पर शिशिबा को ओसरागी की याद आने लगती है। वो सोचता है, अगर ओसरागी यहाँ होती तो कितना बढ़िया रहता। ओसरागी, किसी को समझ में नहीं आता कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है, तुम रूड हो। शुरू में मुझे बहुत अनोइंग लगता था कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ रहा है, लेकिन तुम बहुत केपेबल हो। ओसरागी, तुम कहाँ हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि ओसरागी डर के मारे एक बाथरूम में छिपी हुई है। हारुमा अपनी बॉल निकालता है और हवा में उछल जाता है। शिन कहता है, तुमने लाइन पर पैर रख दिया। शिन की ये बात सुनकर हारुमा का ध्यान भटक जाता है और उसका निशाना मिस हो जाता है। तभी अचानक से शिशिबा हारुमा के सामने आ जाता है और अपना हैमर हारुमा के फेस पर दे मारता है। शिशिबा शिन से कहता है, नाइस वर्क शिन। शिन मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने हिसुके के साथ वर्ल्ड कप देखा हुआ था। कुमानोमी हारुमा से कहती है, हारुमा स्पोर्ट्स को अपनी किलिंग में मिक्स करना बंद करो। जब तुम नॉर्मली लड़ते हो तो अच्छे से लड़ पाते हो। हारुमा का फाइटिंग स्टाइल कुछ ऐसा है कि वो सारे स्पोर्ट्स रूल्स को फॉलो करता है। पहले वॉलीबॉल, फिर हाई जंप, फिर जेवलिन थ्रो, फिर फुटबॉल। हारुमा शिन से कहता है, तुम कहीं देखे हुए लग रहे हो, तुम कौन सी जगह पर पले बड़े हो? शिन को समझ में नहीं आता कि हारुमा क्या कहना चाह रहा है। तभी शिन के पीछे से कैरोलाइना रीपर आ जाता है। कैरोलाइना रीपर कहता है, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया, तुमने मेरे भाई के साथ जो किया मैं उसका बदला लेकर आऊंगा। कैरोलाइना रीपर अपने फेस से फ्लेम उगलने लगता है। उसके इफेक्ट की वजह से शिन नीचे गिर जाता है। कैरोलाइना रीपर शिन की तरफ भागता है और हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां अमाने आ जाता है और कैरोलाइना रीपर पर हमला कर देता है। कुमानोमी कहती है, एक के बाद एक लोग आते ही जा रहे हैं। हारुमा कहता है, अच्छी बात है, ये बिल्कुल मैच की तरह है, हमारा लाइनअप बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। शिन अमाने से कहता है, तुम अब तक कहाँ थे? शिशिबा कहता है, तो तुम फाइनली आ ही गए, तुम पूरे टाइम से एग्जीबिशन में मेरा पीछा कर रहे थे। वेट, तुम तो योत्सुमुरा के बेटे हो ना? शिन कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शिशिबा कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुमानोमी कहती है, हम यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, स्लर अकेले ही फाइट कर रहा है, हमें उसे जल्दी से ज्वाइन करना होगा, मैं उसे और देर तक अकेला नहीं छोड़ सकती। शिशिबा कहता है, हम बातें बाद में करेंगे। तभी कुमानोमी अपना हाथ हवा में उठाती है और एक पूरी की पूरी क्रेन को म्यूजियम के बाहर से अट्रैक्ट कर लेती है और शिशिबा और शिन की तरफ फेंक देती है। सब लोग क्रेन से बच जाते हैं, लेकिन अमने के पीछे से कैरोलाइना रीपर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अमने कैरोलाइना रीपर को रोकने की कोशिश करता है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी कुमानोमी क्रेन का हैंडल उठाती है और शिशिबा पर दे मारती है। शिशिबा उसके हमले को हैमर से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी दूर जाकर गिरता है। कुमानोमी शिशिबा से कहती है, तुम मरने वाले हो। शिशिबा कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हारुमा शिन के सामने आ जाता है और कहता है, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक फाइट करना एक सबसे बढ़िया स्पोर्ट है, चलो 1-on-1 एक प्रॉपर फाइट करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप, यू नो। शिन मन में सोच रहा होता है, मैं अभी इसके लेवल का नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? शिन अपने माइंड रीडिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। हारुमा कहता है, पहले शोल्डर्स का वार्म अप कर लेते हैं। फिर हारुमा हाथ घुमाते हुए शिन को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन शिन खुद को संभालने की कोशिश करता है। हारुमा शिन के एकदम पास आ जाता है और हवा में उछल रहे पत्थरों को अपने चेस्ट से उछालकर एक जोरदार किक करके उसे शिन के फेस पर मार देता है। शिन मन में सोचने लगता है कि डायरेक्ट कॉम्बैट में वो हारुमा को हरा नहीं सकता, उसे यहाँ से निकलना होगा। तभी शिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, हारुमा के सारे मूव्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि वो कौन सा स्पोर्ट खेलने वाला है तो मैं उसके मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। हारुमा जमीन से एक स्टोन उठाता है। शिन प्रिडिक्ट करता है कि ये हैंडबॉल है। हारुमा शिन की तरफ रनिंग करने लगता है। शिन मन में सोचता है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो यह पत्थर फेंकने के लिए 6 मीटर की दूरी से जंप करेगा। सब कुछ शिन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे ही हारुमा जंप लगाता है, शिन फुर्ती से उसके पीछे आ जाता है। हारुमा चौंक कर कहता है, ये फाउल है। शिन हारुमा के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, जब लोगों को मारने की बात आती है तो यहाँ कोई भी नियमों का पालन नहीं होता। हारुमा कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम समझते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। हारुमा साइड में रखे स्टैच्यू की खोपड़ी पकड़कर शिन की तरफ किक करके
थ्रो कर देता है। तभी शिन को पीछे से 2 लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों अब तक इवैक्यूएट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हारुमा ने अपनी किक इन्हीं सिविलियंस की तरफ टारगेट की है। हारुमा कहता है, गोलकीपर, इसको ब्लॉक करके दिखाओ। शिन एक गोली की तरह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी दिक्कत होती है। शिन मन में सोचता है, ये नॉर्मल सिविलियंस की जान को जोखिम में डाल रहा है। गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर हारुमा एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और कहता है, बहुत टाइम हो गया, मैंने बॉलिंग नहीं की, और उस पत्थर को शेन की तरफ थ्रो कर देता है। शेन उस पत्थर से बचने की कोशिश करता है और भागने लगता है, लेकिन पत्थर सीधा उसके पैर पर लग जाता है। शेन हवा में बहुत ऊपर उछल जाता है। हारुमा बहुत स्पीड में शेन की तरफ बढ़ता है और कहता है, इसे कहते हैं अमेरिकन फुटबॉल। हारुमा शेन को पकड़ता है और उसे जोर से फ्लोर पर पटक देता है। फर्श भी टूट जाता है और शेन घिसटते हुए म्यूजियम के आउटडोर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। शेन मन में सोचता है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि इसे हरा सकूं। मिस्टर साकामोटो ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, मुझे कुछ तो करना होगा। हारुमा कहता है, अच्छा वार्म अप हुआ, और विनर की तरह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी शिन पीछे से हारुमा को आवाज लगाता है और कहता है, अभी गेम ओवर नहीं हुआ। हारुमा कहता है, लेकिन हमारे स्कोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, गेम बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। शिन गुस्से में कहता है, मजाक मत करो, तुम इसे फेयर कहते हो? तुमने नॉर्मल लोगों की जिंदगी जोखिम में डाली है, तुम्हें पता भी है ये सबसे बड़ा वायोलेशन है रूल्स का। हारुमा कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने फाउल किया? शिन कहता है, चलो सुमो खेलते हैं। हारुमा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी ही रिंग में हराने वाला हूँ। हारुमा मन में सोचता है, सुमो एक स्पोर्ट है भी या सिर्फ मार्शल आर्ट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लड़के की बॉडी अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुकी होगी। ये फाइट प्रॉबेबली इसकी शारीरिक ताकत बढ़ाने में मदद करेगी, जो कि ये हैंडल नहीं कर पा रहा। कुछ भी हो, उसने गिव अप नहीं किया। इसकी आंखें बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड एथलीट की तरह लग रही हैं। शिन मन में सोचता है, भले ही मैं इसे फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन सुमो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें मैं अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का यूज करके इसे स्लैम कर सकता हूँ। पर देखना ये होगा कि मेरा प्लान काम करता है या नहीं। हारुमा स्विमिंग पूल में उतरते हुए कहता है, लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम इतनी हार्ड फाइट करके अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? शेन कहता है, मैं जिसको एडमायर करता हूँ उसके लिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। हारुमा बिना कुछ कहे पूल से बाहर निकल जाता है और म्यूजियम के अंदर चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर से क्रैश होने की आवाज आती है। उस क्रैश की वजह से स्विमिंग पूल के आसपास बहुत सारी सोर्ड्स आकर गड़ जाती हैं। हारुमा नीचे उतरकर फिर से आउटडोर में आता है और कहता है, मैं एक रूल और ऐड करना चाहता हूँ, जो भी रिंग से बाहर निकलेगा वो मारा जाएगा। शीन कहता है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। हारुमा कहता है, तुम प्रिपेयर्ड लग रहे हो, और वो शीन के सामने स्विमिंग पूल में कूद जाता है। हारुमा अपनी सुमो रेसलिंग वाली पोजीशन ले लेता है। स्विमिंग पूल में कई फाउंटेन्स लगे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक की वाटर स्प्लैश हारुमा के ऊपर पड़ती है, शिन सेबा की फ्रीजिंग बॉल को हारुमा की तरफ थ्रो कर देता है और हारुमा वहीं पर फ्रीज हो जाता है। शिन हारुमा के सामने आता है और एक जोरदार क्लैप मारता है। उस क्लैप की वजह से शिन के ग्लव से एक चार्ज्ड एनर्जी पल्स निकलता है, जिससे हारुमा को शॉक लग जाता है। जैसे ही हारुमा अनफ्रीज होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। शिन मन में सोचता है, अगर ये ग्राउंड पर गिर गया तो ये हार जाएगा। लेकिन हारुमा कहता है, अच्छा तो तुम मेरा बैलेंस बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आइस क्लाइंबिंग आती है। शिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और हारुमा को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हारुमा एक हाथ से आइस को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से शिन के पंच को ब्लॉक कर देता है। इस क्लैश की वजह से शिन की सारी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। शिन दर्द में कहता है, प्लान काम नहीं किया। हारुमा कहता है, तुमने जो नेकोडामाशी यूज की वो सच में वर्क कर गई। नेकोदामाशी एक सुमो टेक्निक है जहां एक फाइटर अपने ओपोनेंट के सामने क्लैप करता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। इस तरीके का इस्तेमाल आमतौर पर मैच के शुरू में किया जाता है ताकि दूसरा फाइटर कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो जाए और इस मौके का फायदा उठाकर अटैक किया जा सके। हारुमा कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं सीधा तुमसे भिड़ूं? शिन मन में सोचता है, मुझे कुछ तो करना होगा इसे स्टॉप करने के लिए। हारुमा सुमो स्टैंस में आगे बढ़ने लगता है। शिन टाइट पोजीशन में आ जाता है और घबराकर कहता है, स्टॉप प्लीज स्टॉप। और तभी हारुमा रुक जाता है। हारुमा अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। शिन चौंक कर सोचता है, पता नहीं अभी क्या हुआ, लेकिन यही मेरा चांस है। शिन पूरी स्ट्रेंथ से हारुमा के फेस पर एक पावरफुल हिट मारता है। हारुमा जमीन पर गिर जाता है। शिन मन ही मन विश करता है, प्लीज खड़े मत होना, लेकिन शिन खुद इतना थक चुका है कि अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर सकता। और तभी हारुमा धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। हारुमा कहता है, इम्प्रेसिव बच्चे, जो तुमने एंड में किया उससे मेरी बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो गई थी, लेकिन तुमने किया क्या था? शिन कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी करो। हारुमा कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जब तुमने मुझ पर हमला किया तो तुमने मुझे ऐसी जगह पर क्यों नहीं फेंका जहाँ सोर्ड्स थी? शिन कहता है, हमारा गोल तुम्हें मारना नहीं है, हम तो सिर्फ एक्स को रोकना चाहते हैं। हारुमा कुछ सोचते हुए कहता है, आई सी, और ये बोलकर हारुमा वहाँ से जाने लगता है। शिन बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हारुमा कहता है, अपने बॉस के पास। मैंने रिंग को पहले लीव किया तो मैं हार गया, चलो बाद में मिलते हैं, फिर से रिमैच करेंगे कभी। ये बोलकर हारुमा म्यूजियम के अंदर चला जाता है, लेकिन हारुमा की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो चल ही नहीं पाता
और स्टैच्यू का सहारा लेकर वहीं पर बैठ जाता है। हरुमा कहता है उसने जो अटैक किया वो काफी डेंजरस था, लेकिन मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता। कुमानोमी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। इसके बाद सीन फर्स्ट फ्लोर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर अमने और कैरोलिना रीपर लड़ रहे हैं। कैरोलिना अमाने के चारों तरफ फ्लेम उगल देता है, जिसकी वजह से अमाने उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। कैरोलिना अमाने के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। अमाने उछलता है और अपनी वेपन से उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन कैरोलिना उसके ऊपर फिर से फ्लेम उगल देता है। अमाने अपने आप को संभाले, इससे पहले ही कैरोलिना फिर से फ्लेम उगलने वाला होता है, लेकिन तभी साइड में बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है और फ्लेम्स के बीच में शिशिबा आ जाता है। अमाने कहता है मिस्टर शिशिबा। शिशिबा कहता है तो अच्छा तुम मुझे जानते हो? अमाने कहता है हाँ मुझे याद है, आप हमेशा मेरे डैड के साथ रहते थे। शिशिबा कहता है तुम तो सिर्फ 14 साल के हो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्कूल जाओ। अमाने कहता है मैंने लीव ले रखी है। तभी वहाँ पर कुमानोमी भी आ जाती है। कुमानोमी कहती है कैरोलिना तुम छोटे बच्चे से लड़ाई कर रहे हो। कुमानोमी ने यहाँ पर एक प्रोस्थेटिक हैंड लगाया हुआ है, लेकिन शिशिबा से फाइट करते 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 वो हाथ भी खराब हो गया है। कुमानोमी एग्जीबिशन में लगे एक आर्मर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अपने हाथ पर लगा लेती है। अब शिशिबा और अमाने कैरोलिना रीपर और कुमानोमी के सामने खड़े हुए हैं। कुमानोमी ने म्यूजियम में रखे आर्मर को अपने हाथ की शील्ड बना लिया है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।